आपको एनेबल करती है, उतने अमाउंट से आप अपना निवेश म्यूचुअल फंड में शुरू कर सकते हैं। वाधवा साहब, क्योंकि हम लगातार फंड्स का नाम ले रहे हैं, ऐसे में फंड का चुनाव करना, अगर आप एसआईपी के जरिए निवेश करना चाहते हैं, उसका थंब रूल क्या रहना चाहिए एक निवेशक के लिए? देखिए, जब हम एक म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट करते हैं या फंड हाउस को सेलेक्ट करते हैं, उसके दो डिफरेंट क्राइटेरिया हैं। सारे रेगुलेटेड हैं, हमारा रेगुलेटर से भी है, वो इन सारे फंड्स को, एसेट मैनेजमेंट कंपनी को रेगुलेट करता है। उसी के अंदर ये जो फंड्स हैं ये डिफरेंट स्कीम्स को ऑफर करते हैं। डाइवर्सिफाइड, जैसे मैंने कहा, आज की डेट में हम देखते हैं जियोपॉलिटिकल बहुत हलचल है, वॉलेटिलिटी बहुत है, तो आपको जैसे बताया आशुतोष जी ने, अगर हमारे को ग्रोथ देखनी है तो हमारे को कहीं ना कहीं इक्विटी में जाना पड़ेगा। तो उसके अंदर भी हमारे को देखना है, उसकी सब जो है सेगमेंट है कि कौन से ग्रोथ सेक्टर हैं जो इकोनॉमी में जैसे काम कर रहे हैं। जैसे हम अभी देख रहे हैं डिफेंस एक बहुत बड़ा सेक्टर उभर कर आया है, एनर्जी एक बहुत बड़ा सेक्टर उभर कर आया है। तो अगर मेरे को इन सेक्टर्स में इन्वेस्ट करना है तो या तो मैं थीमेटिक इन्वेस्टमेंट करूंगा, इन सेक्टर्स के अंदर स्पेसिफिक जाऊंगा, और अगर मैंने रिसर्च अच्छी करी हुई है तो मैं उसके अंदर जा सकता हूं। जहां मैं सारा डिपेंड करना चाहता हूं मेरे एसेट मैनेजमेंट कंपनी के ऊपर और उनके ऊपर, तो मैं एक डाइवर्सिफाइड फंड ले सकता हूं जो अपने आप डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। और अगर मैं उसके अंदर मिक्स करना चाहता हूं एक रेगुलर इनकम को और डेट पार्ट को भी, तो एक बैलेंस फंड की तरफ वो जा सकते हैं। तो ये, जैसे आशुतोष जी ने भी कहा, ये डिपेंड करता है इंडिविजुअल गोल्स पे, रिस्क प्रोफाइल पे, और उसको कितना उसका रिस्क अवर्स है और कितनी लिक्विडिटी रखना चाहता है, तो इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो सेक्टोरल इंडाइसेस को और उसकी ग्रोथ को इवैल्यूएट करके आप अपने फंड का चुनाव कर सकते हैं, लेकिन आगे की राह किस तरह